अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैर और आफियत से होंगे। ये हमारा छठा सबक है। इससे पहले हम 5 सबक पढ़ चुके हैं। आज हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी तादाद और गिनती। अरबी ज़ुबान में आप गिनती कैसे करेंगे और शुमार कैसे करेंगे, तो उसके लिए कुछ कवाइद भी आपको बताऊँगा। इसके इस्तेमाल का तरीक़ा भी कुछ मुनफरिद है। अरबी के गिनती के इस्तेमाल, उसके लिए कुछ ग्रामर है, कुछ कवाइद है, वो बाद में बताऊंगा। पहले आपको गिनती समझाता हूँ, उस गिनती को पहले आप सुने। तो अरबी में हम एक से गिनती की इब्तिदा करेंगे। एक को अरबी में वाहिदुन कहा जाता है। वाहिदुन एक, इस्नाने दो, सलासतुन तीन, अरबातुन चार, खमसतुन पाँच, सित्ततुन छः, सबआतुन सात, समानियतुन आठ, तिस्आतुन नौ, आशरतुन दस। 10 तक गिनती आप याद करें। फ़िलहाल इसको आप याद करें और इसको जहन नशीन करें। इसके बाद जो गिनती है वो फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। इसको याद करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ये 10 तक गिनती जो हमने अभी पढ़ी, इसमें एक और दो, वाहिदुन और इस्नानी, ये जो जब इस्तेमाल होंगे तो हम देखेंगे कि ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो मुज़क्कर है या मुअन्नस, नर है या मादा। अगर मुज़क्कर के साथ इस्तेमाल होंगे तो फिर वाहिदुन कहेंगे। मसलन रजुलुन वाहिदुन, एक आदमी। अब रजुलुन का माना है आदमी, मर्द, तो ये नर है, मुज़क्कर है, तो इसके साथ आएगा वाहिदुन। लेकिन अगर मुअन्नस के साथ इस्तेमाल करेंगे, मादा के साथ, तो फिर हम वाहिदुन के साथ गोलता आखिर में लगाएंगे। मसलन इम्राअतुन वाहिदतुन, इम्राअतुन औरत, वाहिदतुन एक, एक औरत। इसी तरह इस्नानी भी है। इस्नानी ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगा, दो। वैसे अरबी लुग़त में जो मुफ़रद लफ्ज़ है सिंगुलर, उसमें आखिर में अलिफ और नून लगाकर वो तस्निया बन जाता है, फिर उसके माना दो आता है। उसके साथ इस्नानी के लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वैसे अगर आप दो कहना चाहो तो आप कहेंगे इस्नानी। और अरबी ग्रामर के लिहाज से इसका इस्तेमाल भी कुछ मुख्तलिफ होगा। मसलन आप कहेंगे रजुलानी इस्नानी। वैसे रजुलानी का माना है दो मर्द, लेकिन इस्नानी का माना भी होगा दो मर्द। इसके बाद है सलासतुन, अरबातुन, खमसतुन, सित्ततुन, सबआतुन, समानियतुन, तिस्आतुन, यानी 3 से लेकर 9 तक। ये जो आदद है, तो इसमें अगर मुज़क्कर सब्जेक्ट है तो उसके साथ ये मुअन्नस इस्तेमाल होंगे, यानी इनके आखिर में गोलता आएगी। सलासतु रिजालिन, 3 मर्द। और इसी तरह अरबातु रिजालिन, 4 मर्द। खमसतु रिजालिन, 5 मर्द। रिजाल रजुलन की जमा है, तो इसी तरह हम जो है इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर मुअन्नस के लिए अल्फाज हम इस्तेमाल करें तो ये फिर बग़ैर ता के आएंगे। मसलन सलासु निसाइन, 3 औरतें। अब देखो सलासु में जो गोल ता वो हज़फ हो गई, क्योंकि निसाउन इम्राअतुन की जमा है और निसाउन औरतों को कहा जाता है, मुअन्नस है। इसी तरह हम कहेंगे अरबाउ निसाइन या अरबाउ निस्वतिन। निसाउन और निस्वतुन ये दोनों इम्राअतुन के जमा हैं और इनमें फ़र्क है, लेकिन उस फ़र्क के बारे में अभी आपको समझ में नहीं आएगा। खमसु निस्वतिन या खमसु निसाइन, 5 औरतें, 5 ख़वातीन। तो इसी तरह 9 तक हम जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। तो खुलासा ये निकला कि वाहिदुन और इस्नानी ये दोनों मुज़क्कर के साथ मुज़क्कर आएंगे, मुअन्नस के साथ मुअन्नस आएंगे। और सलासतुन से लेकर तिस्आतुन तक मुज़क्कर के साथ मुअन्नस आएंगे और मुअन्नस के साथ मुज़क्कर आएंगे।
امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ شارٹ کٹ آسان انداز میں جو گرامر میں نے بیان کیا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو ان باتوں کو آپ نوٹ کر لیں اور ذہن نشین کر لیں، اور اسی طرح آپ جو ہے نمبرز کا اور تعداد گنتی کا استعمال کریں گے عربی لغت میں۔ اس سے آگے پھر ہم جو ہے مزید گنتی بھی پڑھیں گے اور ان کی گرامر اور قواعد بھی پڑھیں گے۔